आपके सामने Mercedes C180 2020 मॉडल और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सप्लोर करेंगे, फीचर्स को देखेंगे और साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है ये गाड़ी और बहुत ही लो माइलेज कंप्लीट जेन्युइन स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर C180 2020 का मॉडल है। तो फ्रंट से आपने इसकी लुक देख ली, चलिए ज़रा मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह को ऑन करते हैं और फिर हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सो ये देखिए जी, ये आ जाती है इसकी रियर लुक कुछ इस तरह से और ये 4th जनरेशन का फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है C180 का, बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो आप इसको कह सकते हैं। सो ये इसकी रियर लुक आ जाती है और आइए आपको इंटीरियर की क्विक सी लुक प्रोवाइड करते हैं और फिर हम इसको स्टार्ट वगैरह करके इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो गाइज़, इंटीरियर इसका ये आप देख सकते हैं, जैसा कि एक्सटीरियर गाड़ी का बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है, बिल्कुल उसी तरह से गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। मतलब इंतहाई कोई नीट एंड क्लीन इंटीरियर इस गाड़ी का आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर हम रियर इंटीरियर पर नज़र डालें सो ये देखिए जो रियर इंटीरियर पर भी आप इसकी नज़र डाल दीजिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार इंटीरियर की कंडीशन है इस गाड़ी की। सो चलें जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर हम डिटेल में बात करते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मर्सिडीज़ की रिमोट की आ जाती है जो कि मेटालिक फिनिश के अंदर है, ऊपर सॉफ्ट रबर भी आपको नज़र आ रही होगी, सबसे ऊपर लॉक है, अनलॉक और 2 बार अगर आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि गाड़ी अनलॉक्ड है, डोर ओपन है, इसलिए ये बूट ओपन नहीं हो रहा। सो चलिए जी, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से आपको लुक देगा। ये कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको इसमें नज़र आ रही होगी, कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी एक स्क्रीन है। सो इसकी लाइट्स को हम ऑन करते हैं और हाई बीम्स को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हम इसकी हेडलाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं। सो गाइज, लाइट्स को ऑन कर लिया है और फ्रंट से इसकी लुक कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। हमारे पास कम्प्लीटली LED लाइट्स आ जाती हैं। ऊपर वाली आप देख रहे हैं ये इसकी लो बीम है, 4 लाइट्स आपको लो बीम के लिए मिलती हैं और इसी तरह से 4 लाइट्स आपको इसकी हाई बीम के लिए मिलती हैं। और ये ऊपर आपको आईब्रो स्टाइल के अंदर इसके टर्न इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके DRLs में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा ग्रिल की बात करते चलें तो हमारे पास क्लासिक लुक के अंदर ग्रिल है। ये AMG वेरिएंट नहीं है, एक्सक्लूसिव वाला है, तो इसकी क्लासिक ग्रिल बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड करती है और ये सराउंडेड है कम्प्लीटली क्रोम से और दरमियान में इसका ग्लॉसी ब्लैक यूज़ हुआ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा और ऊपर आपको मर्सिडीज़ का फ्लोटिंग स्टार नज़र आ रहा होगा। फ्रंट साइड पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, यहाँ पर इसकी टो हुक आ जाती है और इसके साथ साथ फ्रंट से अगर आप इसकी वाइड लुक देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये गाड़ी फ्रंट साइड से आपको नज़र आएगी। यहाँ इसकी हुड के बिल्कुल दरमियान में आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी जो कि इसकी लुक को मज़ीद एक क्लासिक शेप प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगर हम साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर के रिम्स मौजूद हैं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं। इनके अंदर आपको मर्सिडीज़ का बैज भी नज़र आ रहा होगा और ये जो है इसके ऊपर ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 225/50 है और इसके रिम्स का साइज़ 17 इंचेस है। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आ जाती है और इसी तरह अगर आप साइड पर देखें तो आपको गाड़ी की जो साइड है इसके ऊपर बहुत ही विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी। ऊपर आपको एक शार्प शोल्डर लाइन नज़र आ रही होगी जो कि बिल्कुल एंड तक चली जाती है और इसी तरह नीचे हमारे पास एक वेस्ट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह वेस्ट लाइन के नीचे हमारे पास क्रोम ट्रिमिंग मौजूद है और इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द भी हमारे पास काफ़ी थिक क्रोम की ट्रिमिंग मौजूद है जो कि गाड़ी को साइड से बहुत ही एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। साइड मिरर्स इसके इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, LED इंडिकेशन मौजूद है। उसके अलावा डोर लैचेस भी हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं। रियर और फ्रंट दोनों साइड्स पर हमारे पास डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आ जाती है और रिम्स की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में है।
यहाँ पर हमारे पास फ्यूलेट ओपनर आ जाता है। अगर रियर साइड पर हम आ जाएं तो मर्सिडीज़ की इस गाड़ी के अंदर आपको कोई शार्क फिन एंटीना या फिजिकल एंटीना बैक साइड पर नज़र नहीं आएगा। रियर साइड पर ऑप्शंस की बात करते चलें तो विंड स्क्रीन में डीफॉगर है, यहाँ पर LED लाइट आपको दी जाती है। इस विंड स्क्रीन के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन भी मिलता है जो कि आप इंटीरियर से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा बैक पर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट LED लाइट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत लावा इफेक्ट आपको इसकी लाइट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। ब्रेक लाइट्स, इसके पार्किंग लाइट्स, टर्न इंडिकेटर, सब कुछ LED के अंदर आपको मिलता है। साइड स्वेप्ट लाइट्स हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन की गई हैं। उसके अलावा बैक पर हमारे पास 6 पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिल जाती है, इसी तरह फ्रंट पर भी। और रियर साइड पर ये आप जो इसकी टिप्स देख रहे हैं तो बेसिकली ये फेक हैं और जो इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है और वीडियो में आगे चलकर हम वो भी देखेंगे। मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। 2020 मॉडल मर्सिडीज़ C180 एक्सक्लूसिव वेरिएंट है और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है और 2,30,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस डिमांड की जा रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें सनरूफ की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास यहाँ पर लेदर सीट्स आती हैं जो कि एक बकेट लुक के अंदर आती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही खूबसूरत हैं और ये परफोरेटेड हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर परफोरेशन की फैसिलिटी मिलती है तो वो आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू भी नहीं होगा। प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं। और उसके अलावा अगर आप इसके डोर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम नज़र आ रहा होगा और इसके साथ साथ वुड ट्रिमिंग गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। नीचे अगर आप देखें तो आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और साथ ही सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रंक ओपनर दिया जाता है। स्कफ प्लेट के ऊपर आपको मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग मिल जाएगी। डोर वार्निंग लाइट हमारे पास मौजूद है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करते चलें तो क्योंकि ये एक मर्सिडीज़ की गाड़ी है तो हमारे पास बहुत ही क्लासी, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है और नो डाउट कि इसके इंटीरियर का कोई मैच नहीं है। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पिंक कलर की एक लाइट नज़र आ रही होगी जो कि यहाँ पर भी है। इसी तरह फ्लोर के अंदर ये फुटवेल के अंदर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर भी आप देखें, वहाँ पर देखें। तो बेसिकली ये इसकी एम्बियंस लाइट है जिसको अभी पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इसका कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील हमारे पास एडजस्टेबल आता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल। इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये जैपनीज गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है तो आप कंफर्टेबल तरीके से अपनी मर्जी से रख सकते हैं इसको सेटिंग के ऊपर। जैपनीज गाड़ियों में ये चीज़ नहीं होती। उसके अलावा लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है, ये पावर्ड होता है और इसके साथ साथ मर्सिडीज़ का बैज है, एयरबैग की फैसिलिटी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टच कंट्रोल्स, सॉफ्ट टच कंट्रोल्स आते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील ओवरऑल इसका 2 टोन है, सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर। ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है, इसके साथ साथ ब्राउन लेदर का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर राइट साइड पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, यानी कि गियर नॉब इसकी मिल जाएगी। यहाँ पर वाइपर के लिए हमारे पास स्विचेस आ जाती हैं। राइट साइड पर सर्कुलर शेप में एक एयर वेंट है, उसके बिल्कुल नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नजर आ रहा होगा। हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का बटन आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपकी बेसिकली इंटरटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 एयर वेंट्स आपको मिलते हैं। मर्सिडीज़ की ये भी एक सिग्नेचर्ड लुक है, 3 एयर वेंट्स आपको मिड में मिलते हैं। नीचे हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हेडलाइट स्विच है, टेलीफोन वगैरह का बटन है, व्हीकल सेटिंग्स हैं और यहाँ पर मीडिया, रेडियो और नेविगेशन का बटन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड एनालॉग क्लॉक आपको यहाँ पर नजर आएगी। थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हमारे पास कप होल्डर्स के साथ साथ सिगरेट लाइटर प्लस एशट्रे की फैसिलिटी आ जाती है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो ये सारे के सारे इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ से आप इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके बैक साइड पर देखेंगे इसका ये कर्टन ऊपर या नीचे होता है कुछ इस तरीके से और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। आप एक बार बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये कर्टन पूरा का पूरा ऊपर या नीचे इस तरह से हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ से आप इसके गाड़ी के मोड्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 5 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिसमें सबसे टॉप पर इंडिविजुअल है, स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको मोड का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ उसके पीछे पार्किंग सेंसर्स ऑफ हैं, 360 व्यू कैमरा की फैसिलिटी मिलती है और इको आइडल आपको इसमें ऑन या ऑफ की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको लाइट की फैसिलिटी भी मिलती है और ये डिसेंट साइज का है। तो इसका डैशबोर्ड बिल्कुल रीडिजाइन किया हुआ और बिल्कुल न्यू डैशबोर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश नजर आती है, वही जो आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबवूफर की फैसिलिटी आ जाती है
ऑटो डिमिंग इस मिरर के अंदर आपको मिल जाएगी। रूफ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसके बेसिकली सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, तो इस बटन से आप इसका कर्टन को पीछे करेंगे और इसी तरह आप इसके सनरूफ को भी इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। तो एक बार आप प्रेस करेंगे तो इसका कर्टन पीछे हो जाएगा और दोबारा जब आप प्रेस करेंगे तो इसका पूरा का पूरा सनरूफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ आप देखेंगे कि पीछे हमारे पास एक स्मॉल सनरूफ भी मौजूद है जो कि रियर पैसेंजर्स के लिए है, लेकिन ये वाला ओपन नहीं होता, ये सिर्फ आपको एक मून रूफ का व्यू प्रोवाइड करता है, जबकि फ्रंट वाला जो सनरूफ है ये कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, तो आप फ्रेश एयर को यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सनग्लास होल्डर की फैसिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एलईडी लाइट्स हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिफ्यूज तरीके से ऑन या ऑफ होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें ऊपर तो हमारे पास लाइट प्लस मिरर की फैसिलिटी सनशेड के ऊपर आ जाती है। यहाँ ऊपर आपको माइक्स मिलते हैं, तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो इन माइक्स की मदद से आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी क्लियर सुनाई देती है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आपको लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। परफोरेशन की फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इस तरह की बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। अब हम बैक साइड पर आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। बैक पर अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ पैसेंजर के लिए प्रॉपर प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। हमारे पास यहाँ पर कर्टन्स मौजूद हैं जो कि मैनुअल हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास यहाँ पर ब्रह्मास्टर का साउंड सिस्टम आपको मिल जाएगा। 2 स्पीकर्स बैक पर मौजूद हैं। ग्लॉसी फिनिश में डोर लैच आ जाता है, विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन है और नीचे भी हमारे पास रियर डोर के ऊपर वार्निंग लाइट की फैसिलिटी आ जाती है। बैक साइड पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट्स आपको मिल जाएंगी, एयरबैग्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास बैक साइड पर आर्म रेस्ट की फैसिलिटी भी आ जाती है, जिसके फ्रंट पर हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये कारपेटेड है अंदर से बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी है। ये परफोरेटेड सीट है बैक साइड पर। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि रियर साइड पर हमारे पास यहाँ पर एक मैसिव किस्म का हम्प है, तो 2 बंदे बैक पर कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको 5 वोल्ट्स की USB पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि बेसिकली चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारे पास सिगरेट लाइटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। और यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए आपको वेंटिलेशन सिस्टम मिल जाएगा। ये जो बैक साइड पर इसका सनरूफ है, बैक साइड पर जो शीशे वाला ग्लास है इसके ऊपर भी कर्टन इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियर साइड पर लाइट्स हैं ये यहाँ इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं उनके अंदर प्लेस की हुई हैं और ये भी LED के अंदर आपको मिल जाती हैं। ये है आपके सामने इस गाड़ी का 1.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और मज़े की बात यह कि इस गाड़ी में भी अब BMW की तरह यहाँ पर इसके सिलेंडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइंस आपको दी गई हैं। जैसा कि BMW की गाड़ियों में आमतौर पर होता है, अगर 6 सिलेंडर्स हैं तो 6 लाइंस मिलती हैं, अगर 4 सिलेंडर है तो 4 लाइंस मिलती हैं। इस तरह इसमें भी आपको ये लाइंस दी गई हैं। मर्सिडीज़ का बैच यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 157 हॉर्स पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको आराम सुकून से प्रोवाइड करती है। सो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ बेंज C180 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी की डिमांड 2 करोड़ 30 लाख रुपए है और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।